रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। इस आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी के चक्कर में कोई तो भाई रो रहा है और कोई हंस रहा है, बट पब्लिक इमेज में या लोगों को दिखाने के लिए रोते रोते हंसना पड़ रहा है और हंसते हंसते रोना पड़ रहा है। अब कौन हंस रहा है अंदर से, कौन असल में रो रहा है, कौन कितनी कोशिश कर रहा है, किसकी कोशिश सफल है किसकी कोशिश असफल है, वो मैं आप तक छोड़ता हूं। बट इस वीडियो पर चैंपियंस ट्रॉफी के लेटेस्ट बवाल के ऊपर, लेटेस्ट जो है खबर के ऊपर, हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो चुका है पाकिस्तान की हार या जीत के ऊपर, इंडियन मीडिया पूरी तरह से नाकामयाब जो है कोशिश कर रहा है या कामयाब कोशिश कर रहा है, बट जो भी है मजबूरी में ही सही सच का साथ दे रहा है या सच को जो है कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उससे पहले वो झूठ का सहारा ले रहा था। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब जो है आज इस वीडियो पर करने जा रहे हैं बात चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, पाकिस्तान में इंडिया टीम नहीं जाएगी, ये पहले भी था स्टांस इंडियन गवर्नमेंट का, बीसीसीआई का नहीं। क्योंकि इस पूरे सागा में एक चीज तो क्लियर हो गई है कि अगर बीसीसीआई के हाथों में हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज या कल या कभी दे दें कि भाई तुम लोगों ने कहीं ना कहीं जो है ये मेक श्योर करना है कि इंडिया टीम जो है वो पाकिस्तान ना जाए, बट फिर जो है बीसीसीआई के हाथ में ये जो है कहानी दे दोगे, बीसीसीआई के बस की है नहीं। ये तो इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस रहा है, शुरू से स्टांस रहा है, बहुत पहले से स्टांस रहा है कि नो मैच इन पाकिस्तान। इसलिए बीसीसीआई की मजबूरी के तहत जो है बीसीसीआई को ये स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना पड़ा, नहीं तो बीसीसीआई की तरफ से पैसा पैसा और सिर्फ पैसा ही भगवान है। बट खैर ये लेटेस्ट न्यूज़ जो चैंपियंस ट्रॉफी की है उस पे जो है पहले बात कर लेते हैं। अब इस पूरे सागा में जीता कौन, या इस पूरे सागा में सबसे पहले जो है खबर क्या है, जीत या हार तो बाद में बात करते हैं। खबर क्या है, खबर यह है कि ये कंफर्म हो चुका है, और इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान की भी तरफ से भी, कि हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है ये काम होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो ये सबसे बड़ा जो एक पाकिस्तान की जो एक जिद थी कि इंडिया को आना ही चाहिए पाकिस्तान में, वो तो नहीं हो रहा और वो होना भी नहीं था। और इसका श्रेय मैं बीसीसीआई को नहीं दे सकता। इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस, इंडियन गवर्नमेंट का पहले से एक जो है आपका स्टांस है, उसे कंटिन्यू कर कर जो है ये स्टांस है। बीसीसीआई का इसमें कोई रोल नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर। तो ये जो है ये कॉमन जो है एक पॉइंटर निकल गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल तो मंजूर हो चुका है, जिसमें इंडिया अपने सारे मैच दुबई वगैरह में खेलेगा, और फाइनल अगर इंडिया पहुंचता है तो भी जो है बाहर होगा, बट पाकिस्तान में बाकी सारे जो है मैचेस होंगे। यहां तक हम अगर बात करें, ये बोथ इंडिया और पाकिस्तान मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स कंफर्म्ड हैं, और कहीं ना कहीं ये इंडिया का स्टांस ये पहले से चल रहा था। पाकिस्तान को यहां पर झुकना पड़ा है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, बट उनकी एक शर्त पहले से थी, और इसमें भी वो शर्त आपको दिखेगी कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो ये न्यूट्रलिटी के बेसिस पर काम होना चाहिए, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। अगर एक दूसरे की जगह पर एक दूसरे के मुल्क में नहीं जा रहे हैं तो मेक श्योर ये ओवरऑल जो है एक नॉर्म बन जाए, ना पाकिस्तान इंडिया जाए ना इंडिया पाकिस्तान जाए। और इस नॉर्म को जो है आगे बढ़ा दिया गया है, और ये कह दिया गया है कि यस पॉसिबली जो है आने वाले 2027 या 2031 जहां तक भी इन्होंने जो है शेड्यूलिंग करनी है, वहां यही जो है इंप्लीमेंट होगा। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा है तो पाकिस्तान भी जो है इंडिया में अपने मैचेस नहीं खेलेगा, उन्हें भी ये हाइब्रिड मॉडल, सो कॉल्ड हाइब्रिड मॉडल जो है पेश किया जाएगा। बट यहां पर यहीं पर पाकिस्तान की जिद या यहीं पर पाकिस्तान की डिमांड्स खत्म नहीं होती है। हमने देखा कि जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लगभग 80 दिन और रह गए हैं, बट ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि इतना पुश टू दी वॉल जो है किसी मुल्क ने या किसी टीम ने या किसी ने जो है किया हो आईसीसी टूर्नामेंट के लिए। और यहां पर जो है बीसीसीआई की नाकामयाबी कहेंगे या बीसीसीआई का जो है एक नॉन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कहेंगे, या आईसीसी का भी साथ में नॉन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कहेंगे, कि आप जो है जो चीज़ 90 दिन 100 दिन पहले कंफर्म हो जाती है, आपने इस मौके पर या इस चीज़ के ऊपर उसे
फ्लो करने दिया और आपने अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं दिया। तो पाकिस्तान की तरफ से ये मांग की गई है कि हमें आप जो है न्यूट्रल है जो है हाइब्रिड मॉडल दोनों टीम्स के लिए दो, उसके साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है क्यों, और इसमें जो है शायद इंडियंस को सोचना चाहिए जो अभी तक शायद हम सोच नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की डिमांड है कि उनका जो भी एनुअल रेवेन्यू आता है आईसीसी की तरफ से उसे बढ़ाया जाए। जहां तक मैं इसमें वेरी क्लियर था कि जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ कंसर्न होता है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी का रेवेन्यू आप मुझे कहें कि आप जो अगर आपको 50 रुपए मिलने थे तो आपको उसका 60 रुपए मिल जाए, 65 रुपए मिल जाए, परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा हो जाता है, स्टिल आई हैड नो इश्यूज विद इट। जब तक सिर्फ और सिर्फ कहानी या बात चलती है कि चैंपियंस ट्रॉफी के रेवेन्यू को जो है इंक्रीज कर दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेशक जो है मस्ती से लो, मजे से लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहां पर जो बात निकली है, और अगेन आई एम टेलिंग यू, इस पे पीसीबी ने जो है या पाकिस्तान बोर्ड ने ये सुझाव दिया है आईसीसी की तरफ से, अभी भी ऑफिशियल थप्पा लगने की बात है। बट क्योंकि बोथ मीडियाज जो पहले जो है एक न्यूट्रल चीज के ऊपर आ ही नहीं रही थी उस पे आई हैं, तो ये जरूरी तो लगभग कंफर्मेशंस माननी चाहिए। वहां पर पाकिस्तान कहता है कि हमारा जो है ईयरली या हमारा जो भी आप टोटल आईसीसी का रेवेन्यू मिलता है उससे इंक्रीज करो। अब जब तक ये इंक्रीज जो है कुछ पॉइंटर्स का रहता है, कुछ जो है मिनिमल परसेंटेज का रहता है, सपोज करो आज की तारीख में अगर पीसीबी को आईसीसी की तरफ से 5% मिलता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एक अप्रॉक्स बात कर रहा हूं, उस 5 का अगर चलो 5.5 हो जाता है, बहुत हद से जो है 6 हो जाता है, यहां तक तो बात समझ आती है, यहां तक बात ठीक लगती है। बट अगर ये रेवेन्यू मॉडल, शेयरिंग रेवेन्यू मॉडल 5 की जगह जो है 7, 8, 8.5 में भी 9 अगर इस तरफ गया और ये इतना बड़ा परसेंटेज गैप और डिफरेंस क्रिएट कर गया और यहां पर आईसीसी मान गया, ये बहुत बड़ी हार होगी हमारी एज एन इंडियन बोर्ड, हमारी एज एन बीसीसीआई। ये मैं क्यों कह रहा हूं, कई लोगों ने अभी तक इस चीज को सोचा भी नहीं है कि क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत पैसा ही है। बात थोड़े बहुत पैसे की नहीं है, बात ये है, अगेन आई एम सेइंग, अगर 5 का 5.5 6% होता है एक्सक्यूज मी, अगर 5 का 5.5 6% होता है, वो भी ज्यादा है जब आप देखते हो कि आपको जो है अगर 100 रुपया मिल रहा है वहां से आपको जो है 2-3% इंक्रीज हो गया तो आपको 102 103 रुपया मिल रहा है। बट इस केस में अगर वो परसेंटेज ज्यादा होती है, छोटा परसेंटेज हम मान सकते हैं कि भाई उन्होंने भी जिद की हुई है और आप जो है टूर्नामेंट को करवाना चाहते हैं, अल्टीमेटली एवरीवन इज प्लेइंग फॉर द मनी। बट अगर जो है एक सब्सटेंशियल इंक्रीज होता है, मैं मानूंगा कि पाकिस्तान की इसमें बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सब्सटेंशियल इंक्रीज क्या हो सकता है, सब्सटेंशियल इंक्रीज विल बी एनीथिंग मोर देन 4-5%, 4-5% से ज्यादा कुछ भी विल बी एन सब्सटेंशियल इंक्रीज। 5 का अगर 6.5 7 8 हो जाता है, इट विल बी अ सब्सटेंशियल इंक्रीज। और अगर पाकिस्तान ये करवा लेता है, हम मजाक में जरूर कह देते हैं कि देखा आ गए ना लाइन पे, तुम्हें पैसा ही चाहिए था, बट ये पैसा चाहिए था बात नहीं होती है, ये वो बात होती है कि कहीं ना कहीं जो है आपने एक टेररिस्ट से स्पॉन्सर जो है देश को, जो हम खुद मानते हैं एज ए इंडियंस कि ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, हमने उसकी और उसे जो है ऑक्सीजन भी दे दी है और उसे जो है खाने पीने का माल भी दे दिया है, उसका बजट और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है और सब्सटेंशियल इंक्रीज कर दिया है। और इस सिचुएशन में ये सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं रहेगा, अगर वो एनुअल बजट इंक्रीज करवा जाते हैं अपना, या एनुअल पैसा इंक्रीज करवा जाते हैं, ये आने वाले कई सालों के लिए रहेगा, विच will be a disaster for us in terms of cricketing जो है नेशंस में, जो हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं ना, जो कि है भी, बट इस सागा में वो नहीं दिखेगा। तो आई विल हाईली फील कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वन ऑफ टूर्नामेंट के लिए अगर आप जो है इंक्रीज करोगे, दैट्स अ डिफरेंट बॉल ऑल टूगेदर। बट अगर ये ईयरली रेवेन्यू पर चले जाती है बात हर साल के लिए, इट विल बी अ डिजास्टर फॉर अस एज अ बीसीसीआई, एज एन इंडियन क्रिकेट टीम फैन इवन। तो ये जो कंडीशंस उन्होंने कहा है जिसमें वो अपना पैसा बढ़वाना चाहते हैं और जो है इंडिया और पाकिस्तान के लिए आने वाले सालों के लिए न्यूट्रलिटी जो है चाहते हैं, ये वो नया नॉर्म के अंडर जो है इस हाइब्रिड मॉडल, जिसका शायद नाम बदल दिया जाएगा, उसे जो है मनवा लिया जाएगा।
और इस टर्म के ऊपर जो है बोथ द बोर्ड्स या आईसीसी इंक्लूडिंग बोथ द मीडिया हाउसेज हैव एग्रीड अपॉन। तो ये है वो लेटेस्ट खबर, और इसमें उस लेटेस्ट खबर में जो एक पैसों की बात है, जो आज हम जो है लग रहा है कि क्या बात हुआ, फिक्र ही नहीं है भाई, पैसे की जो है फिक्र नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा वाली सिचुएशन, ऐसा उड़ा देंगे हम इनके ऊपर, वहां पर प्रॉब्लम क्या होने वाली है। और मेरी एक क्लोज आय रहेगी इस चीज के ऊपर कि आप बजट तो इंक्रीज करोगे, अब वो सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए करोगे या एक ओवरऑल जो है शेयरिंग मॉडल पर रखोगे, और इस पे जो है कितना रखोगे, ये बहुत क्लोज आए रखने की जरूरत है। मीडिया हाउसेस में इसकी बहुत बड़ी डिस्कशन नहीं हो रही है, बहुत कैजुअली इस चीज को लेकर जो है छोड़ दिया जा रहा है, बट अपने आप में, और हाँ इसे बिल्कुल आप ये इस चीज को जो है रिलेट ना करो कि पाकिस्तान को अल्टीमेटली पैसा ही चाहिए था, पाकिस्तान जो है झुक गया। अगर अगेन आई एम सेइंग सब्सटेंशियल इंक्रीज इन देयर पैसा विल मीन जो है कि वो अपना दाव जो खेल कर गए हैं वो उनके लिए विन विन सिचुएशन कर कर ले गया है। हम जितने मर्जी फिर फोकी जो हैं हड़फे मार लें, जितनी मर्जी हम जो है अपने आप को दिखा दें स्ट्रॉन्ग है, दिस एंड दैट, प्रॉब्लमैटिक रहेगा। इसके बाद जो है इस पूरे सागा में वी हैव टू टॉक अबाउट मीडिया हाउसेस, पाकिस्तान मीडिया हाउसेस, इंडिया मीडिया हाउसेस, स्पेशली इंडिया की मजबूर मीडिया हाउसेस। They have been trying too hard, they have tried too hard, they are trying too hard to show, जो उनकी रेपुटेशन लॉस्ट हो चुकी है ना, उनकी तरफ से बार बार एक कोशिश की जा रही है एक बड़े स्केल में दिखाने की कि हम जो है सच के मजबूर मीडिया है, सच बोलना हमारी मजबूरी है, केवल और केवल सच तक जो है आज तक आपको जो है दिखाया जा रहा है। और ये एक फेल्ड अटेम्प्ट है उनकी तरफ से, और बीइंग एन इंडियन मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूं, मैं बोल रहा हूं, और मुझे पता है कि आज तक, और इवन ये जो आपने सुना है ना कि ये कंफर्मेशंस या ये जो है पॉइंटर्स, ये कहीं ना कहीं दोनों मीडिया हाउसेस ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये 2-3 कंडीशंस के साथ जो है काम होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, ओके की रिपोर्ट का। बट इससे पहले आज तक मैं मानता था कि इंडियन मीडिया जो है कहीं ना कहीं जो खबरें दे रही हैं पॉसिबली सही हो सकती हैं, बट हर बार इनकी खबर, स्पेशली ये तेज तक वालों की खबर, दिस एंड दैट हैव बीन डिजास्टर। उनकी हर वो खबर स्टार्टिंग से लेकर तकरीबन कल तक जो है हमेशा जो है गलत रही है, हमेशा उन्होंने हमें एज अ फैन गुमराह करने की कोशिश की है। और जब मैं उनके यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के बारे में बात देखता हूं या सुनता हूं, उनकी चीज़ें देखता हूं, आई हैव नोटिस्ड कि भाई उनकी तकरीबन सारी बातें जो हैं सही साबित होती हैं। रही बात एक सबसे बड़ा पॉइंटर जो इंडियन मीडिया और हम लोग जो हैं उन पर थोप कर जो है बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है इंडिया नहीं जा रहा है, हेगड़ी निकल गई उनके देश एंड दैट। यार ये अगर आपको लगता है ना कि इंडिया में रहकर इट वाज एनी वे कभी भी ये बात थी कि इंडिया पाकिस्तान जाएगा, भाई फिर तो आप जो है जरूरत से ज्यादा जो है ऑप्टिमिस्टिक हो रहे थे, जरूरत से ज्यादा आपको जो है आपको वहम दे दिया गया था। इंडिया पाकिस्तान जाना वाज नेवर इन द पिक्चर। पाकिस्तान जो है स्टार्टिंग से ये चीज जो है नहीं कह सकता था, और ये मजबूरी है उनकी कि उन्हें कहना पड़ना था। उनकी बिलीव थी कि हम अगर प्रेशराइज करेंगे तो मे बी इट इज लाइक कि आप जब एग्जाम दे रहे होते हो, अब ये थोड़ी ना कहते हो कि आप जो है परसेंटेज वाइज जो है आप सिर्फ 70 नंबर जो है वही अटेम्प्ट करोगे, उसमें से आप 60 ले लोगे, 50 ले लोगे। नो, जब आप अटेम्प्ट करते हो, आप कोशिश करते हो 100 में से 100 लाने की, 100 में से 100 की अटेम्प्ट करने की, फिर उसमें रिजल्ट क्या आता है वो आपके ऊपर। तो पाकिस्तान वही कर रहा था। पाकिस्तान जो है अपने लिए हर वो पॉसिबल, क्योंकि स्टार्टिंग से तो आप लूज नहीं कर सकते हो ना, स्टार्टिंग ही आप जो है लूजर्स की तरह नहीं कर सकते हो। तो पाकिस्तान को चाहिए था इंडिया भी आए, ये भी आए, वो भी आए, सब कुछ आए। वो तो उनका एक बेसिक जो है वो एग्जाम देना शुरू जब करना है ना वो था। हमारे लिए वो एग्जाम वहां से शुरू ही नहीं होता। और अगेन बीसीसीआई का इसमें कुछ लेना देना नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। अगर बीसीसीआई के हाथ में होता, ये बीसीसीआई वाले पहली ट्रेन, पहली प्लेन, पहला जो है पैदल जो है दौड़कर वहां पर पहुंचा देते प्लेयर्स को। ये गए थे ना पीछे बीसीसीआई के ये बिन्नी और आई थिंक राजीव शुक्ला वहां पर बिरयानी खाकर आए थे, और जो है उसका बिल भी आई थिंक करोड़ों में मिला था बाद में, याद है आपको? भूले तो नहीं हो ना कहीं? तो बीसीसीआई के अगर हाथ में होएगा तो ये जरूर जो है इंडियन टीम को भेजते, क्योंकि यहां पर इंडियन गवर्नमेंट का पहले से, आज से नहीं काफी सालों से स्टांस चल रहा है
2008 ऑनवर्ड स्टांस चल रहा है कि भाई इंडिया जो है पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगा, तो वो स्टांस जो है कहीं ना कहीं मेंटेन रहा है इस पूरे सागा में, और इसलिए बीसीसीआई की मजबूरी बन चुकी थी कि भाई हम जो है इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेज सकते। नहीं तो जहां इनकी मजबूरी नहीं है ना, जहां इन्हें जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से डंडा नहीं पड़ा हुआ, तब ये जो है न्यूट्रल वेन्यूज पर भी खेलते हैं, हर आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, हर जगह बाहर जो है खेलते हैं, इंडिया में पाकिस्तान को भी खिलवाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इंडियन गवर्नमेंट का डंडा इनके भी ऊपर नहीं चला है। इसलिए बीसीसीआई के लिए कोई क्रेडिट इस पे नहीं है। बीसीसीआई के लिए इतनी शर्मनाक जो है काफी है कि इतनी दूर तक पाकिस्तान ले आया चीजों को, वहां से जो है डंडा जो बीसीसीआई की जो है गर्दन में और पीछे से दिया हुआ है ना, वो बीसीसीआई के लिए मोर देन सफिशिएंट है इस पूरे सागा में। और थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट का, जिन्होंने क्लियरली ऑफिशियल स्टांस पहले से दे दिया था, पब्लिकली बता दिया था, बीसीसीआई को बता दिया था, और इस चीज में कोई जो है दो राय या वो वहम नहीं रखा जो बीसीसीआई अक्सर रखती है कि आपको नहीं जाना, बात खत्म। और इसलिए बीसीसीआई फंसा हुआ था इस सिचुएशन में, नहीं तो बीसीसीआई का कोई क्रेडिट नहीं। और इंडियन मीडिया जो है इसी पॉइंटर को ले लेकर जो है बार बार कह रही है हम तो सच बता रहे थे, पाकिस्तान वाले झूठ बता रहे थे। रियलिटी चेक ये है, ये पॉइंटर कभी बात पे नहीं था। उन चीजों का क्या हुआ? और एज अ क्रिकेट फैन आई एम जो है गोना आस्क फ्रॉम माय मीडिया, मेरे जो सो कॉल्ड जो है इतने जो है पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स बने हुए हैं, कि भाई तुम्हारा क्या हुआ कि छीन लेंगे ट्रॉफी, ये तो बस जाकर आएंगे और सीधा जो है फरमान दे देंगे, चैंपियंस ट्रॉफी कभी जो है साउथ अफ्रीका में करेंगे, कभी श्रीलंका में करेंगे, दुबई में, इंडिया में, पाकिस्तान को मजबूर कर दिया जाएगा, पाकिस्तान का ये, पाकिस्तान का वो। भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस है, इसे छोड़ दो। उसके अलावा पाकिस्तान ने हमारी नाक में दम कर कर रखा, इसे कोई जो है डिनाई नहीं कर सकता। पाकिस्तान न्यूट्रलिटी के ऊपर जो है हमें मनवा जाएगा, इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा। इसके अलावा पाकिस्तान अपना पैसा बढ़वा जाएगा, इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा। तो इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस के ऊपर बीसीसीआई नहीं जीती है बॉस, सॉरी टू से। पाकिस्तान ने जितना नाक में दम कर कर हमारी जो है, मुझे एज अ इंडियन फैन जो है औकात दिखा दी है ना, कि भाई बीसीसीआई सिर्फ पैसा का पीर है, बीसीसीआई को सिर्फ पैसे से मतलब है, और वो पैसा पैसा पैसे के पीछे ही जाएगी, और इस पैसे को बचाने के लिए वो हार्श डिसीजंस नहीं लेगी। अगर कल को इंडियन गवर्नमेंट ही बीसीसीआई की गर्दन जो है पकड़ कर कह देना कि ना तुम कहीं पर खेलोगे, ना ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी एंड ऑल दैट, अगर इंडियन गवर्नमेंट इस चीज का स्टांस ले लेना, तो बीसीसीआई की मजबूरी बन जाएगी। उसके अलावा बीसीसीआई में बिल्कुल दम नहीं दिखा इस पूरे सागा में। इसके अलावा अगर बीसीसीआई में वाकई दम होता तो ये डिसीजन बहुत पहले आ जाता। और इसके अलावा इंडियन मीडिया और कोशिश कर कर जो है हम एज अ फैंस को बता रही थी कि बीसीसीआई ने, आईसीसी ने जो है उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है कि टेक इट और लीव इट। अब भाई टेक इट और लीव इट में कंडीशंस अप्लाई नहीं होती हैं कभी। अगर आपकी जो है फाइनल डिसीजन में, आई एम अगेन सेइंग, क्योंकि फाइनल डिसीजन आना है, अगर आपके उस फाइनल डिसीजन में इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये सबको पता है, हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो जाएगा, ये पहले से ही पता है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अगर पाकिस्तान जो है लॉन्गर जो है टाइम के लिए, आने वाले हर सालों के लिए ये लिखवा कर निकल गया, या इवन आईसीसी और बीसीसीआई से मनवा कर कहलाकर पब्लिकली निकल गया कि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा अप टू इतने साल, और इसके साथ साथ चलिए यहां तक भी जो है मैं मानूंगा कि जो है बिकॉज उन्होंने अपना टूर्नामेंट बचाना है, आईसीसी और बीसीसीआई ने दिस एंड दैट, तो वो मान गए, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी हम एज ए इंडियंस चाहते नहीं है कि पाकिस्तान वाले जो है इंडिया में आए खेलने के लिए, हम तो उसमें खुश हैं। बट अगर शेयरिंग रेवेन्यू चैंपियंस ट्रॉफी तक ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में आप जो है चाहे उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दो, पेनल्टी पैसा दे दो, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट अगर जो है ओवरऑल ईयरली जो आईसीसी का एक बजटिंग जो रेवेन्यू टीम्स को मिलता है उसमें एक सब्सटेंशियल इंक्रीज हो गया, इट विल बी अ डिजास्टर फॉर बीसीसीआई, इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। इसके अलावा कोई और कंडीशंस वैसे ही किसी की तरफ से रिपोर्टेड नहीं है, और कोई कंडीशंस बचती भी नहीं है। तो फाइनली पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, इसमें
इसमें शायद अभी तक कोई जो है इफ्स एंड बट्स नहीं हो रहे हैं, इंडियन टीम नहीं जा रहे हैं, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स कभी था ही नहीं, ये तो जबरदस्ती की बात बनाई जा रही थी। और इंडियन मीडिया की तरफ से जो है इस चीज का क्रेडिट लिया जा रहा है कि हम सच थे, बट ये कभी डिस्कशन में ही नहीं था, बिकॉज ये बीसीसीआई का हिसाब किताब ही नहीं था। इसमें इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी, बता चुकी थी पब्लिकली, इसमें कोई हिडन न्यूज ही नहीं थी। और इसी के ऊपर कई फैंस, मैंने कमेंट सेक्शन में अपने देखा, क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीम्स भी रिसेंटली की हैं इसके रिगार्डिंग, फैंस कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा है, ये हमारी जीत है और कहीं ना कहीं जो है ये पाकिस्तान की हार है। भाई खुद सोचो, यहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की डिबेट थी ही नहीं कभी, यहां पर पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई की डिबेट थी और आईसीसी जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है इन सबको कनेक्टिंग बॉडी थी, ये इनकी डिबेट थी। और उस डिबेट में सोचो कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा, ये इंडियन गवर्नमेंट का जो है डिसीजन था, राय या मशवरा नहीं था, ये डिसीजन था इंडियन गवर्नमेंट का। तो ये पॉइंटर छोड़कर फिर सोचो हमने एज अ बीसीसीआई कितना गंद मचाया इस पूरे सागा में, इस पूरे केस में, इस पूरी सिचुएशन में। देन न्यूट्रलिटी में या ओवरऑल दिमाग लगाकर अगर आप इस चीज को सोचोगे, जब आप इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा को भूल जाओगे, ये होना ही नहीं था, आप उसके बाद ये सिचुएशन को एनालाइज करोगे, खुद सोचो इनके वो नकवी जो बोल बोलकर जो है बार बार बोल रहे थे क्रिकेट की जीत होगी, पाकिस्तान के लिए अच्छा लेकर निकलेंगे, सब कुछ जो है इक्वल जो है उस पर होना चाहिए, वो ले गए या नहीं। और जब अगर आप सपोज बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ब्रांड हो बीसीसीआई का, और मैं तो मानता था जब आप इन कंडीशंस के अंडर जो है फॉल कर जाते हो, दैट मींस आपने दिखा दिया कि आप सिर्फ पैसों के पीर हो। बाकी आई विल बी जो है आने वाले डिसीजन के लिए वेट करेंगे, जो कि मोस्ट लाइकली आने वाले दिनों में जो है वी कैन सी। बट चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आप यहां तक मैं बोल चुका हूं कि मुझे लगता है कि कौन जीता कौन हारा, कौन एक्चुअली जो है देखकर जो है हंसते हंसते रो रहा है और रोते रोते हंस रहा है, और दिखा कौन रहा है कि कौन रो रहा है कौन हंस रहा है, वो आपको सारा समझ में आ गया हो। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए। हम ऐसा क्रिकेट फैन यहां पर बातें करते हैं, अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल। और जाते जाते ये जरूर कहूंगा, मुझे बीसीसीआई का रवैया, बीसीसीआई की अप्रोच और बीसीसीआई ने जो इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी सागा में सो फार किया है, मुझे पसंद नहीं आया।